सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है सुदामा सत्कार। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस अध्याय में कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार की कैसी स्थिति है? तो हम देख सकते हैं कि परिवार में 1, 2, 3, 4 सदस्य हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, मतलब बहुत ही गरीबी की स्थिति है। अगला प्रश्न है, घर के सभी सदस्य कैसा भोजन कर रहे थे? तो हम देख सकते हैं कि घर के सभी सदस्य सादा भोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, परिवार ने आगंतुक का सत्कार कैसे किया? वह क्यों रोने लगा? तो हम देख सकते हैं कि इनके घर में एक आगंतुक आया है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आया है, तो उसका सत्कार उन्होंने कैसे किया? जो उनके पास खाना है उस खाने को भी उन्होंने, एक एक रोटी को भी उन्होंने आधा आधा तोड़कर उसे दिया। तो ये देखकर वह रोने लगा, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत कम खाना है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे खाने को दिया। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे भिक्षाटन, दरिद्रता, द्वारिका, चरणामृत और मृत्यवत्सलता। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वे अत्यंत निर्धन थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उनकी दिनचर्या थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी से परिवार का गुजारा होता। जितना मिल जाता उसी में सब संतुष्ट रहते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। वे अपने पति के साथ निर्धनता में ही संतुष्ट रहती थी। तो हम देख सकते हैं कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, और श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की थी। और सुदामा जो थे वो बहुत ही निर्धन, अत्यंत निर्धन व्यक्ति थे, और उनका जो गुजारा है वो भिक्षाटन यानी कि लोगों के द्वार में जा जाके भिक्षा मांगकर ही होता था। तो इसी में वो अपना दिनचर्या गुजारते थे। जो भी उन्हें भिक्षा मिल जाती थी उसी से वो अपना गुजारा करते थे। और उनकी जो पत्नी है वो भी पतिव्रता थी, यानी कि अपने पति के साथ रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और उनकी निर्धनता में भी वो संतुष्ट थी, यानी कि उन्हें किसी भी चीज की शिकायत नहीं थी। इस चित्र में भी हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे सुदामा है और उनकी पत्नी है। एक बार जब परिवार को भूखा रहते कई दिन व्यतीत हो गए, तो अत्यंत दुखी मन से सुदामा की पत्नी पति से बोली, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वे इस समय द्वारिका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वे दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अब क्या होता है कि एक बार उनका परिवार कई दिनों से भूखा होता है, यानी कि बहुत दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया होता है। तो ये स्थिति देखकर जो सुदामा की जो पत्नी है वो उनसे बोलती है कि स्वामी, आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण वो तो भगवान है, और वो वहां के क्या है, द्वारिका के राजा हैं। तो अगर आप उनके पास जाके उन्हें कहेंगे कि आपके पास अन्न नहीं है, तो मैं जानती हूँ कि वो आपको बहुत सारा धन दे देंगे। तो आपको वहां पे जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारिका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। उन्होंने पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो उसे दो। फिर हम क्या देखते हैं कि जब उनकी पत्नी उन्हें बार बार बोलती है तो वो उनकी बात मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो धन तो नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, तो इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो मिलकर उनका सर्वोत्तम लाभ हो जाएगा। तो ये सोचकर वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अगर घर में कुछ ऐसी वस्तु है जो मैं श्री कृष्ण को दे सकता हूँ तो मुझे लाकर दे दो। ब्राह्मणी ने
पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए पतिदेव को दे दिए। सुदामा उस भेंट को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि जब सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं कुछ देने के लिए, तो वो क्या करती है, पास के पड़ोस में जाके थोड़े से चावल लेके आती है और उसे पोटली में बांध के सुदामा को दे देती है। फिर सुदामा उसी पोटली को लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में क्या सोचते हैं कि वो कैसे श्री कृष्ण से मिलेंगे। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि अब सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंच चुके हैं। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा लोगों से पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक जा पहुंचे। सब लोग उनकी दीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। फिर हम क्या देखते हैं, जब वो द्वारिका पहुंच जाते हैं तो जो बाकी के लोग उन्हें देखते हैं, उनकी हालत को देखते हैं तो उन पर हंसते हैं। फिर जब वो पहुंचते हैं तो वो जो द्वारपाल होते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो है वो द्वारपाल है, तो उनसे वो कहते हैं कि भैया जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। पहले तो द्वारपालों को विश्वास ना हुआ, परंतु बाद में एक द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु द्वार पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर साधारण वस्त्र है, पांवों में बेवाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारिका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक द्वारपाल जब श्री कृष्ण को जाके बताता है कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति बाहर आया है जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल भी जो है वो फटी हुई है और उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, और उसकी दयनीय को देखकर जो द्वारिका की धरती है वो भी आश्चर्यचकित है। तो वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और कह रहा है कि आप उनके मित्र हैं। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। देखते ही उन्होंने सुदामा को अपने अंक में ले लिया और कहा, मित्र तुम आए तो परंतु बहुत समय के बाद और बहुत कष्ट भोग कर। यहाँ द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं तो वो नंगे पांव जाके दौड़ने लग जाते हैं और सुदामा को देखते ही वो उन्हें गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम आए तो बहुत समय बाद, लेकिन आए भी तो कितना कष्ट उठाकर, तो तुम्हारा द्वारिका में स्वागत है। फिर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके पैरों को धोकर चरणामृत लिया तथा उन्हें स्नान कराकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। रुक्मिणी जी ने स्वयं उन्हें फल खाने के लिए दिए और भगवान ने उन्हें नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया। फिर हम क्या देखते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वो अपने सिंहासन में बिठाते हैं और फिर उनके चरण धोते हैं और उसे ही उनके चरण धोते हैं और फिर उन्हें स्नान कराते हैं, रेशमी वस्त्र पहनाते हैं और जो उनकी पत्नी है रुक्मिणी वो उन्हें फल खाने के लिए देती है और उन्हें तरह तरह के भोजन खिलाया जाता है। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, परंतु अंत में श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर चावल निकाल ही लिए। भगवान ने उन 4 मुट्ठी चावल को ग्रहण कर सुदामा को अपार संपत्ति प्रदान की। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। फिर हम क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण वैसे तो पहले बहुत समय तक वो दोनों बचपन की बातें करते हैं, फिर श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो जो सुदामा है वो थोड़ा सा संकोच करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा होता है ऐसे पोटली, क्योंकि वो तो राजा है महल के, तो उन्हें वो चावल देने में उन्हें अजीब संकोच महसूस होता है, तो वो संकोच कर करके उन्हें दे देते हैं। फिर उसकी पोटली में से एक मुट्ठी चावल वो खा लेते हैं श्री कृष्ण और फिर उन्हें अपार संपत्ति प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों की श्री कृष्ण एक महल के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मित्र को पहचानने से इनकार नहीं किया, क्योंकि जो सुदामा है वो इसी चीज से डर रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अंत में हमने देखा श्री कृष्ण है वो उन्हें अपने, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सुदामा आए हैं, सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है, तो वो नंगे पांव दौड़ते हैं और उसे जल्दी से लेकर आते हैं और फिर अपने सिंहासन में बिठाते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, चरण धोते हैं और फिर उन्हें तरह तरह के भोजन खिलाते हैं। और फिर जो तोहफा
सुदामा लेके आता है उसे भी खुशी खुशी वो खा लेते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।